नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं आपके साथ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक तेंदुए से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट बताया गया है, जारी किया गया है। यह पर्यावरण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। जो जलवायु और पर्यावरण जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर उनके द्वारा जारी की गई है। तो देश में तेंदुओं की संख्या 4 साल में जो है लगभग 60% बढ़कर 12,800 के पार पहुंच गई है। ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जो है एक रिपोर्ट जो है भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें विस्तार से बताया गया कि देश की स्थिति में बाघों के साथ साथ अब तेंदुओं की जो है स्थिति सुधार हुई है और लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। इसको सरकार जो है अपना तरीके से बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन पे ध्यान दे रही है, स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे। इसके लिए इंस्टीट्यूट, संस्थान, लोगों को ट्रेनिंग देना, किस तरह से इसको संभालना है, किस तरह से इससे फाइट करना है, इसको संरक्षण किस तरह से करना है, मतलब हर एक जो है जिस तरह प्रकार से सरकार को कोशिश करनी चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है और ये रिपोर्ट जारी की है। और ये एक तरह का खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ जो है भारत में पाए जाने वाला, बनने वाला, जल्द ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला है कि सबसे ज़्यादा भारत, बाघों की संख्या तो भारत में सबसे ज़्यादा है ही, अब तेंदुओं की भी होगी। तो एक रिपोर्ट में क्या बताया गया, मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ कि तेंदुओं के बारे में मैं कुछ जानकारी दे दूँ कि यह मूलतः अफ्रीका, चीन और भारत में मिलते हैं। इनकी मुख्य पहचान इनकी चमड़ी होती है जो पीले रंग की होती है। इसके शरीर पर गहरे धब्बे होते हैं। तेंदुआ के शरीर पर ये गहरे धब्बे गुलाब की पंखुड़ी की तरह होते हैं, जिससे क्या करते हैं, इनको हर एक मौसम से लड़ने में, निपटने में इसको मदद करते हैं। चाहे वो आपका ठंड का इलाका हो, ये ठंड में भी हिम तेंदुआ रहता है। ये हिम तेंदुआ तो बहुत तरह का होता है। तो इसको इसका जो चमड़ी है यानी स्किन, जो त्वचा है, वो बहुत ही एकदम अलग अलग कहा जाए गहरे धब्बे रंग का जो होता है, जिससे इसका स्किन जो है इसका शरीर को टेम्परेचर झेलने में मदद करता है और ये हर एक वातावरण में अपने आप को ढाल देता है। तो तेंदुआ और बहुत ही फुर्तीला होता है। चीता के बाद ये हमेशा जो है पेड़ पौधों में ही रहना है चाहता है और पेड़ पौधों में ही रहता है, अक्सर देखने को मिलेगा। कभी कभी बाई चांस जो है इनका जो है भटक जाना, झुंडों से, जंगल से वो शहरों में कभी कभी कुछ कर जाते हैं, जिससे वो खतरा पैदा कर देते हैं और सबका शिकार करते हैं, जानवरों का, यहाँ तक कि मनुष्य का भी शिकार कर देते हैं। अधिकतर तो गाय, बकरी वगैरह का शिकार ये करते हैं। तो धीरे धीरे जो है इनका जनसंख्या लगातार देश में बढ़ रही है इस रिपोर्ट के माध्यम से। और इनके बारे में कुछ बता दूं कि इन तेंदुओं को लियोपार्ड के अलावा अफ्रीका के काले रंग के तेंदुए भी मिलते हैं। इन्हें ब्लैक पैंथर कहते हैं। तेंदुए का आकार शेर और बाघ से छोटा होता है, लेकिन फिर भी यह आक्रामक और ताकतवर शिकारी है। यह पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है। तेंदुए पेड़ के नीचे छलांग भी लगा सकता है। तेंदुआ लियोपार्ड पानी में भी तैर सकता है या शिकार का पीछा पानी में तैरकर भी करते हैं। तेंदुआ झुंड में न रहकर अकेले ही रहता है। तो सबसे बड़ा इसमें खूबी कि सियार के जैसा, लोमड़ी के जैसा ये झुंड में नहीं रहते हैं। यह ज़्यादातर वक्त पेड़ों पर गुजारते हैं या शिकार भी अकेले ही करता है। तो काफ़ी फुर्तीला ये जानवर होता है और शिकार करने में एकदम माहिर होता है और तेज तरह होता है और पेड़ से छलांग मार के आसानी से वो जो है शिकार को अपना पंजे में लपेट करके उसको शिकार करता है। तो अक्सर जो है आपको जंगलों में, कभी कभी शहरों में भी तेंदुआ देखा जा सकता है, खास करके मध्य प्रदेश वगैरह में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ये सभी जो राज्य हैं, या फिर आप बोलो तो मध्य भारत के जो राज्य हैं उसमें ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो काफ़ी जंगल भी है, तो वहाँ पर तो ज़्यादा मात्रा में पाएंगे ही। कर्नाटक वगैरह में भी, महाराष्ट्र और पूर्वी घाट देखा जाए तो पूर्वी और मध्य भारत वगैरह इलाकों में जो तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और सरकार जो है इस पर जल्दी एक और रिपोर्ट जारी करेगी और जिसको 2 साल 5 साल में हर बार इसको संरक्षण करने के लिए उसकी रिपोर्ट जो है जारी की जाएगी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो ये देख सकते हैं, ये पेड़ पर बैठा तेंदुआ। इसमें और मैं कुछ बता दूं कि तेंदुआ छिपकर अपने शिकार पर हमला करता है। इसका खाल की बनावट और रंग छिपने में मदद करते हैं या सूखी घास और पेड़ों की आड़ में छुप जाता है। तो आपको मैंने बताया ही था
इसका जो कलर है ये काफ़ी इसको हेल्पफुल करता है, इसको हंटिंग करने में, शिकार करने में। और ये पेड़ों की आड़ में, सूखी पत्तियों में छिप जाता है ताकि वो उसका जो शिकार है वो उसको पहचान ना सके। तेंदुआ का मुख्य भोजन खरगोश, बकरी, मछली होते हैं। यह ज़्यादातर रात के वक्त निकल शिकार करते हैं। सभी जानवरों की तरह, बाघ, शेर की तरह इनका वजन 50 से 60 किलो का होता है। तो काफ़ी कुछ भारी नहीं है, क्योंकि ये फुर्तीला होता है तो इसका ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है सिंह की जैसा। तेंदुआ 5 फीट तक लंबा होता है। इसकी एक पूंछ भी होती है। तेंदुआ लियोपार्ड का जबड़ा बहुत मजबूत होता है। इसके पंजे किसी भी जानवर को पकड़कर चीर फाड़ कर देते हैं। तो मैंने बताया था कि काफ़ी फुर्तीला, तेज तरह होते हैं। ये गाय, भैंस, बकरी वगैरह तुरंत उसका शिकार करते हैं। तेंदुओं का औसत जीवन काल 10 से 15 वर्ष होता है। मादा तेंदुआ नर से आकार का वजन में कम होता है और तेंदुआ स्तनधारी प्राणी भी होता है। ये देख सकते हैं, ये हिम तेंदुआ जो हिमालय क्षेत्र में या फिर हिमाचल प्रदेश में देखोगे आप इसको, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी ये वहाँ पे संख्या तो इसकी कम है, लेकिन हाँ चीन में जो है हिम इलाका जो है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये पाया जाता है। ये देखिए ब्लैक पैंथर जिसको कहा गया है, ये ब्लैक पैंथर इस आकार का होता है। इसका भी वजन जो है काफ़ी भर रहा है। ये काफ़ी फुर्तीला भी होता है ब्लैक पैंथर, एकदम तुरंत जो है अपना शिकार कर लेता है और इतना तेज़ी से झपटता है कि शिकार को, जो शिकार होता है वो उसको बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो और कुछ जो रिपोर्ट में क्या बतलाया गया, मैं रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कुल 10,602 ग्रिडों में सर्वेक्षण किया गया है, अलग अलग ग्रिडों में। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल आबादी वाले क्षेत्रों में 12,852 तेंदुए का अनुमान है। मैंने पहले बता दिया था कि 12,800 के आसपास पार पहुंच गई है, तो इसी में 12,852 होने का अनुमान बताया गया। इस रिपोर्ट के लिए किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5,240 वयस्क तेंदुए, यानी अडल्ट, जो जवान हैं, जो युवा हैं, तेंदुए की तस्वीरें ली जा सकी है। कुल 10,602 ग्रिडों में सर्वेक्षण किया गया था, जिनमें से 3,475 में तेंदुए पाए गए हैं। तो भारत में अलग अलग तरह का बहुत सारे ग्रिड हैं जिसमें तेंदुए पाए जाते हैं। उनमें से 3,475 तेंदुए को पाया गया, देखा गया, और उसकी तस्वीरें भी ली जा रही है। उस पर जल्दी सरकार जो है और भी बहुत सारे डिसीजन लेने वाली है उस पर, उसका संरक्षण करने के लिए। देश में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि देश की तेंदुओं की संख्या जो है, लियोपार्ड की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और कुल देखा जाए तो करीब करीब कुछ ही सालों में, है ना, कुछ ही सालों में जो है, या फिर 4 साल बोल सकते हो कि 4 साल में जो है, यानी 2014 में रिपोर्ट जारी किए गए थे, फिर 2018 में रिपोर्ट जारी किए गए, उसमें से 60% जो है आबादी बढ़ी है। तो रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में देश में अब 12,852 तेंदुए हैं। पिछली बार 2014 में पिछले सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें से, उनके बाद जो है इनकी आबादी 60% बढ़ी है। तो 2014 के बाद 2018 में हुए, फिर अब इसका रिपोर्ट जो है 2 साल के बाद 2022 में इसका रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो सभी लोग इस पर आशा कर रहे हैं, जो पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, कि उनका आबादी और इस बार बढ़ने का अनुमान है। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है संरक्षण को लेकर के। सभी जानवरों पर देना ही चाहिए। और भारत में इस तरह का जानवर का आबादी का बढ़ना एक तरह का जो है इन्वायरमेंटल का बैलेंस होना हो सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3,421 तेंदुए हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो भारत में मध्य प्रदेश में तेंदुए पाए जाते हैं। एक तरह का इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में, एसएससी, सीजीएल में, सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ हैं, इस बार जो रिपोर्ट किसके द्वारा बना के दिया गया, कब जारी किया गया, रिपोर्ट का नाम क्या है। इस सवाल हमेशा पूछने की संभावना बनी है, कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो आप जवाब इसको इस वीडियो के माध्यम से देख करके दे सकते हो। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3,421, कर्नाटक में 1,783, महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए हैं। मध्य भारत और पूर्वी घाट क्षेत्र में 8,071 तेंदुए हैं। पश्चिमी घाट में 3,387, शिवालिक गंगा क्षेत्र में 1,253 और पूर्वोत्तर के पर्वतों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ क्षेत्रों में जो है 143 तेंदुए पाए गए हैं। उनका तस्वीरें, उनकी जानकारियां इकट्ठा की गई है। तो 2022 में भी इसका रिपोर्ट जारी किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के द्वारा, जो मौजूदा समय में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो ये था तेंदुए से जुड़ा हुआ रिपोर्ट जो भारत सरकार ने हाल ही में जारी किया। 2018 रिपोर्ट बताया गया। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम था
नाम है, सॉरी। तो आशा करता हूँ कि आप तेंदुए की रिपोर्ट को बढ़िया से समझे होंगे। नेक्स्ट मैं नए वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। और इसको आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।